Yeah, hello everyone. Hi. Hi everyone. Hi, everyone. Hi. Hi. Hi, yeah. तो आ गया मजा गरीब की हाय लेके। यार मैं ना अभी रिसेंटली ना मैं नोएडा में शिफ्ट हुआ लाइक लास्ट ईयर। और यार बहुत ही गंदा शहर है यार ये। मतलब यार तुम्हें पता है मेरे को ना आदत है सुबह ना सैर सूर पे जाने की। तो मैं ना घर से बाहर निकला। ये वीडियो यूट्यूब पर जाना रहा है। अम्मी ऑडियंस एज थैंक यू सना। खैर तो मैं बता रहा था कि मेरे को ना आदत है सुबह ना सैर पे जाने की। तो मैं ना घर से बाहर निकला और घर से बाहर निकल के बंदा क्या करता है, सांस लेता है। तो मैंने भी सांस ली, पर मुझे थोड़ी पता था कि मेरे घर के बाहर टट्टी पड़ी हुई है। भाई मेरा तो तन मन महक गया और मुझे आ गई उल्टी। और अब मेरा मूड और खराब हो गया क्योंकि पहले मेरे घर के सामने टट्टी पड़ी हुई थी, अब उस टट्टी पे उल्टी भी पड़ी है और मेरे को समझ नहीं आ रहा साफ कैसे होगा। तभी ना मैं ये सोच ही रहा था कि ये साफ कैसे होगा, क्योंकि मैंने ना हमेशा ना घरों के सामने ना टट्टियां पड़ी देखी हैं और टट्टियां गायब देखी हैं। मैंने कभी देखा नहीं कि साफ कैसे होती है। तभी ना मेरे सामने से ना एक कुत्ता आया ऐसे ठुमकता हुआ, और वो ठुमकता ठुमकता आया और वो ना मेरी उल्टी खाने लगा। और उसकी शक्ल देखकर ये पता चल रहा था कि उसको पता है कि इस उल्टी में कुछ मिलावट है, पर वो खा गया। ये चल रहा है नोएडा में, ये कैसा शहर है ये? मैं नहीं जानना था मेरे को ये क्या चला हुआ है ये। भाई मेरे को इतनी एंजाइटी हुई ना ये देखकर कि मेरे को ना जाकर सिगरेट पीनी पड़ गई और मैं गया सीधा पनवाड़ी के पास। और वहां क्या देखता हूं मैं, पनवाड़ी के साइड में एक बाबा जी बैठे हैं जो खुले में चिलम भर रहे हैं। कसौल के बाहर चल रहा है ये सब। भाई सामने बैठा, उसने भरी अपनी चिलम, और चिलम भरी तो थोड़ा सा गांजा रह गया उसका। तो उसने सबसे पहले तो मुझे ऑफर करी। मैंने कहा यार पहली मेरे शहर से फटी हुई है, तू मेरी क्यों एंजाइटी बढ़ाने के काम कर रहा है? तो कह रहा है प्यार से मना कर दे, क्या सीन है। तो उसने उसके बाद क्या करा, उसने ना ऐसे अपनी पोटली खोली, उसमें से निकाली ब्रेड, उस ब्रेड पे बचा हुआ गांजा रखा, ऐसे बंद करी, ऐसे करके कुत्ते को बुलाया, खिला दी। कैसा शहर है ये जो कुत्तों को गांजा खिला रहे हो तुम, बाद में जाकर उल्टियां खा रहे हो। भाई मेरे को रहना है शहर में। भाई बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है शहर। ये इतना दिमाग खराब हुआ मेरा कि मेरे को लॉकडाउन के बाद एक्चुअली खुशी हुई थी कि चलो मेरे को शहर नहीं देखना पड़ेगा ये किसी वजह से। पर क्या है ना, जब किस्मत में कोई अपनी चूतिया लिखवा कर आया हो ना, तो उसके घर में वही हो रहा है जो उसको बाहर देखने को मिलता है। और जब मैं घर पे रहना शुरू करा ना, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं अपने साइड वाले कमरे में दादी के साथ रहता हूँ। और ना दादी के साथ रहकर मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि बुढ़े लोग होते हैं ना, वो चाहे अपनी जेबें चेक कर लें, चाहे वो अपनी अलमारियां चेक कर लें, चाहे अपनी जो पुरानी तिजोरियां वजोरियां सब चेक कर लें, इनके पास नहीं है फक्स देने को। भाई ये कर रहे कुछ भी, भाई बाथरूम जा रहे दरवाजे खुले, पॉटी कर रहे फ्लश नहीं कर रहे। मैं कह रहा भाई क्या चला हुआ है, घर के अंदर फिर टटियां देखने को दिखाई मेरे को नोएडा में। दिमाग खराब हो गया यार मेरा। यार मैं सही बता रहा हूँ, मैंने ना ये सेट सिर्फ लिखा इसलिए था क्योंकि किसी ने ना मेरे को बोला था कि दुख बांटने से कम होता है। तो मैंने सोचा कि घिन के साथ भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो ना यार मैं ना अभी आप लोगों में से रिलेशनशिप्स में है कोई है रिलेशनशिप्स में? ये थे तो यार मैं पहले छोटे शहर में रह रहा था, तो छोटे शहर में रिलेशनशिप्स पालना यार बड़ा डिफिकल्ट होता है यार। क्योंकि ना एक ना धारणा बनी हुई है कि अगर किसी छत के अंदर अगर एक लड़के के साथ कोई एक लड़की अगर गई है ना, तो सेक्स हो रहा है। मकान मालिकों के दिमाग में सेक्स ही चल रहा है बस। अगर लड़के लड़की घर में उनके में वो नहीं है कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, वो सीधा 2 स्टेप आगे, सेक्स हो रहा है सेक्स। ठीक है, घर में 5 लड़के, 5 के साथ सेक्स हो रहा है। भाई क्या चल भाई मैं बता रहा हूँ, इसका लाइव एग्जांपल मेरे साथ तब हुआ। मैंने जब मैं कॉलेज में था, मैं अपने दोस्तों के साथ फ्लैट में रह रहा था, और एक दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो मेरे को पता था कि मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड घर पे आई हुई है, और वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, हमारी भी फ्रेंड तो थी। तो हम लोग आए, मैं आया वापस, तो नीचे ना सोसाइटी में ना ऐसे लोग इकट्ठे हो रखे, पता नहीं क्या हो गया। सोसाइटी हेड वाला बोला, ओए तू है ना 302 का? मैंने कहा हाँ। तो मेरे को साइड में बुलाया, कहता तुम ना चरस कर लो, गांजा कर लो, जितनी दारू बाजियां करनी है कर लो, ये रंडी बाजी नहीं चलेगी। मैंने कहा, मेरे को आ गया गुस्सा, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी भी फ्रेंड थी वो। मैंने कहा यार ऐसे कैसे बोल सकता है, सर फोड़ दूंगा तेरा। तो उसने भी मेरे ब्लफ को कॉल नहीं करा, तो माहौल शांत हो गया और चला गया मैं ऊपर। पर जब मैं ऊपर गया ना, तो मैंने देख लिया कि इन लोगों ने ना मेरे को खिड़की से देख लिया कि नीचे कुछ वैभव ड्रामे करके आया है।
तो मैं ना सोचता हुआ जा रहा था कि मैं पूछेंगे तो कैसे बताऊंगा यार, मेरी फ्रेंड है यार, ऐसे थोड़ी बता सकता हूँ मैं। और मैं पहुंचा ऊपर, तो वो पहुंचते ही मेरे को सबसे पहले पूछती वो कि ये नीचे रंडी रोना क्या चल रहा था। मैंने ओह सो यू आर ओके विद दैट वर्ड, बता दे। बट वही है मेरी उस फ्रेंड के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि शी हैड सेल्फ एस्टीम, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ ये। पर उसने मेरे दोस्त को अल्टीमेटम दे दिया कि तू या तो सोसाइटी छोड़ दे या मुझे छोड़ दे। अब वो ना हमारा घर छोड़ के जा नहीं सकता था क्योंकि हम उससे रेंट नहीं लेते थे और उसी पैसे से वो उस लड़की को घुमाता था, तो उसे बंदी छोड़नी पड़ गई। तुम देख रहे हो कितना डिफिकल्ट है एक छोटे शहर में रिलेशनशिप को पालना। इसलिए ना मुझे ना गे कपल से जलन मचती है, क्योंकि वो रह पा रहे लिव इन रिलेशनशिप्स में कहीं भी। मकान मालिक से झूठ ही तो बोलना है ना, पर्दा करना है, दरवाजा बंद करना है, मुंह पे हाथ रखना है, किसी को कानों कान खबर नहीं चलेगी कि क्या चल रहा है घर के अंदर। और मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से गे रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना वो स्ट्रेट रिलेशनशिप से सुपीरियर भी होते हैं, क्योंकि उनकी सेक्स लाइफ की शुरुआत ही एनल सेक्स से होती है। तुम्हें पता है कितना टाइम लग जाता है स्ट्रेट रिलेशनशिप्स को एनल सेक्स तक पहुंचने में। मैं अपनी लास्ट रिलेशनशिप में ना 7 महीने तक था, हम लोगों ने नहीं करा एनल सेक्स, क्योंकि उसने भी कभी हाँ नहीं करी और मैंने भी कभी हाँ नहीं करी। दर्द होता है यार भाई, मैं बता रहा हूँ यार गेस का बड़ा वो, मतलब मेरे को ना इतनी जलन मची रही थी कि मेरे को मैंने इतने सारे ना प्रोज बना लिए कि व्हाट इज दैट, मैंने लिस्ट बनाई प्रोज और कॉन्स की कि व्हाई टू बी गे एंड व्हाई नॉट टू बी गे। तो प्रोज वाली लिस्ट में ना ये सारे पॉइंट्स आ गए, और फिर जब मैंने कॉन्स वाली लिस्ट देखी ना तो उसमें ना एक ही पॉइंट था बस कि ना कुछ लोग ना जला देते हैं। ओह इसलिए नहीं लोग आ रहे गे बोलने के लिए बाहर। तो पर मैंने ना इसके बारे में थोड़ा और सोचा कि ऐसा क्यों है। इट्स लाइक कि मेरे को 28 साल हो गए इस दुनिया में रहते हुए, मैंने बहुत सुना है, मैंने स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ रहा था, तो अराउंड 2 से 4% जनता होती है हर कंट्री में गे। आई हैव नेवर मेट अ गे गाय। ठीक है, तो कहाँ है ये? तो ये छुपे हुए हैं। पर क्यों छुपे हुए हैं? इसके पीछे थ्योरी है। थ्योरी है कि ना पेरेंट्स को चाहिए होते बच्चे, और गे गाइस बायोलॉजिकली बच्चे नहीं कर पाते, तो ना ऐसा माहौल सा बना हुआ है कि लोग ना ऐसे परसीव करते कि गेनेस इज नॉट कंसिडर्ड गुड। तो उस चक्कर में ना जो मैक्सिमम लोग हैं ना उनका ना गे लोगों से कुछ इंटरेक्शन नहीं हो पाता। पर एक स्पेसिफिक टाइप के गे लोग होते हैं जिनसे इंटरेक्शन हो रहा होता है, और वो है मोलेस्टर्स। क्योंकि मोलेस्टर चाहे स्ट्रेट हो या गे हो, उससे नहीं रुका जा रहा, वो तो आ रहा है बाहर। और इस चक्कर में जो भी इंटरेक्शन हुआ होता है गे कम्युनिटी से, वो यही हुआ होता है कि लिफ्ट मांगी थी, दोबारा नहीं मांगूंगा कभी। मैं बता रहा हूँ। इसलिए मेरे को लगता है कि जो गे प्राइड परेड होती है ये इतनी चमक धमक वगैरह वाली क्यों होती है, ये इतने कलरफुल, ये पर्पल, ये सारे के सारे मोर बन के क्यों घूम रहे होते हैं? क्योंकि उनका एग्जिस्ट करते हैं हम, और देखो हमने नहीं करा किसी को मोलेस्ट। तो ना मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम में से कोई है या फिर तुम में से तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तो encourage him to come out, ताकि लोगों को पता चले कि गे गाइज आर एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट, और वो हैं हमारे आसपास और कुछ अजीब नहीं होते हैं वो। और तुम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर उनमें से कोई बाहर आए तो ना उन्हें ना जलाने आ जाते हैं लोग, बचाने आ जाना है। बड़ी बड़ी मेहनत लगती है बाहर आने में। तो खैर ये तो नॉर्मल बात है, मेरी सारी प्रवचन सब खत्म हो गया। मैं बस जाते जाते आप लोगों को ना एक माइक्रो एग्रेशन के साथ छोड़ना चाहता हूँ कि ना गे लोग पतले क्यों होते हैं? क्योंकि वो कम खाते हैं। थैंक यू गाइस, that was my time, that was your lovely audience, thank you. Blah, blah, blah. Add it up.